हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कंटिन्यूस एंड कम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन। देखो, कंटिन्यूस एंड कम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। कंटिन्यूस मीन्स होता है सतत या लगातार। कम्प्रहेंसिव का मतलब होता है व्यापक या विस्तृत, मीन्स ऑल राउंड। इवैल्यूएशन का मतलब होता है मूल्यांकन। यानी ये कंटिन्यूस एंड कम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन यानी CCE। तो CCE क्या होता है? एजुकेशन सिस्टम को आंकने के लिए जो प्रोसेस अपनाई जाती है उसे CCE कहा जाता है। यानी इसमें इवैल्यूएशन होता है। देखो, इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? इवैल्यूएशन यानी एक टीचर ने क्लास में जो कुछ भी अपने बच्चों को पढ़ाया है, सिखाया है, तो टीचर ये जानने की कोशिश करता है कि बच्चों ने किस हद तक सीखा है, वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, क्या चीज़ उन्होंने अच्छे से सीख ली है और क्या चीज़ अभी भी मिसिंग है जो कि उनको सिखानी है। तो ये सब जानने के लिए टीचर इवैल्यूएशन करता है स्टूडेंट्स का डिफरेंट टूल्स के थ्रू। अब ये डिफरेंट टूल्स क्या होते हैं? जैसे टेस्ट, ओरल टेस्ट, रिटन टेस्ट, ड्रिल्स, प्रोजेक्ट्स, ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिकल वर्क, क्विजेस, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, कन्वर्सेशन, ग्रुप डिस्कशन, डिबेट्स। इन सब के थ्रू टीचर ये जानने की कोशिश करता है कि स्टूडेंट्स में कितनी ग्रोथ हो रही है, कितना उनका डेवलपमेंट हो रहा है, उनकी लर्निंग प्रोसेस क्या है। तो इसलिए इवैल्यूएशन ज़रूरी होता है ताकि स्टूडेंट अपने छात्रों के बारे में ये जान सके कि उनका अधिगम स्तर क्या है, कि उन्होंने कितना सीखा है, उनकी लर्निंग लेवल क्या है। ठीक है, तो ये होता है इवैल्यूएशन। अब CCE क्या कहता है कि इवैल्यूएशन है ये कंटिन्यूअस होना चाहिए और कॉम्प्रहेंसिव। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि लगातार, यानी इवैल्यूएशन में कंटिन्यूटी होनी चाहिए, बार बार इवैल्यूएशन होना चाहिए उनका। और कॉम्प्रहेंसिव मीन्स होता है व्यापक, विस्तृत इवैल्यूएशन होना चाहिए, यानी जो उसके स्टूडेंट के पर्सनैलिटी के सभी एरियाज़ को कवर करे, सभी एस्पेक्ट्स को कवर करे। यानी स्कॉलस्टिक और को स्कॉलस्टिक। स्कॉलस्टिक होता है शैक्षिक, को स्कॉलस्टिक होता है सह शैक्षिक। स्कॉलस्टिक में आते हैं उसके बच्चे के सभी सब्जेक्ट्स, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स वगैरह। को स्कॉलस्टिक में आते हैं जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे गेम्स होते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे आजकल स्कूल्स में बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे हॉर्स राइडिंग है, स्विमिंग है, डांस है, म्यूज़िक है, कंप्यूटर, सॉरी, ये सभी चीज़ें को स्कॉलस्टिक कहलाती हैं। ठीक है, तो देखो, ये होता है कंटिन्यूस एंड कम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन। यानी इवैल्यूएशन है वो कंटिन्यूस एंड कम्प्रहेंसिव होना चाहिए। तो देखो, CCE को क्यों लाया गया था? CCE को इसलिए लाया गया था ताकि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में कुछ खामियां हैं, कुछ दोष हैं, उन दोषों को दूर करने के लिए। देखो, बच्चों के दिमाग में जो एग्ज़ाम को लेके जो खौफ बना रहता है, उस खौफ को दूर करने के लिए। क्योंकि जब उनका इवैल्यूएशन कंटिन्यू रहेगा तो खौफ अपने आप दूर हो जाएगा। पहले क्या होता था कि साल में सिर्फ 2 एग्ज़ाम होते थे, अर्धवार्षिक और वार्षिक। तो बहुत सारा सिलेबस इकट्ठा हो जाता था, कई सारे बच्चे उसे कवर नहीं कर पाते थे और एग्ज़ाम को लेके उनमें बहुत खौफ बन जाता था, बच्चे डिप्रेशन में चले जाते थे, है ना। एग्ज़ाम के टाइम में परेशान हो जाते थे बच्चे, तकलीफ़ में रहते थे। तो अब ये जो इवैल्यूएशन है, CCE को लाया गया है, इसमें इवैल्यूएशन कंटिन्यूस होता है। यानी इसमें ओरल टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं, यानी जारी रहता है इवैल्यूएशन। तो बच्चों पे बर्डन नहीं बन पाता। तो इस खौफ को दूर करने के लिए CCE को लाया गया था कि बच्चों का एक तो बर्डन दूर हो, एग्ज़ाम को लेके उनमें खौफ ना रहे, उनका बर्डन दूर हो। और दूसरा, ये कम्प्रहेंसिव होना चाहिए, यानी शिक्षा के अलावा जो अदर एक्टिविटीज़ हैं उनका भी मूल्यांकन होना चाहिए। यानी एक बच्चा जो एकेडमिक्स में बहुत अच्छा है, तो ये जानने की कोशिश की जाए कि वो जो अदर एक्टिविटीज़ हैं उनमें वो कैसा है। यानी अदर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? कल्चरल एक्टिविटीज़, जैसे म्यूज़िक है, पेंटिंग है, डांसिंग है, हॉर्स राइडिंग है, स्विमिंग है। ठीक है, इस तरह की कल्चरल एक्टिविटीज़ जो होती हैं, सिंगिंग है, इनमें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक बच्चा एजुकेशन में बहुत अच्छा नहीं है, यानी एकेडमिक्स में वो बहुत अच्छा नहीं है, बट उसमें अदर स्किल्स कुछ ना कुछ पाई जाती हैं। तो कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन के थ्रू ये जाना जा सकता है कि बच्चे में जो अदर एक्टिविटीज़ हैं वो क्या हैं, क्या हो सकती हैं। यानी वो ये एजुकेशन में अच्छा नहीं है, तो उसमें कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन के थ्रू ये टीचर जान सकता है कि वो किस फील्ड में अच्छा है। हो सकता है कि वो डांसिंग में बहुत अच्छा हो, सिंगिंग में अच्छा हो, या वो हॉर्स राइडिंग में अच्छा हो, वो स्विमिंग में अच्छा हो। तो उस चीज़ को इनकरेज किया जाए, मोटिवेट किया जाए, यानी जो आगे जाके उसका करियर बन सके, उसका प्रोफेशन बन सके। यदि वो बच्चा एकेडमिक्स में अच्छा नहीं है, तो उसकी अदर एक्टिविटीज़ को, यानी जिस
चीज़ में वो अच्छा है उसे मोटिवेट किया जाए, उसे इनकरेज किया जाए। तो ये है सीसीई। सीसीई का बेनिफिट क्या होता है कि द न्यू सीसीई सिस्टम फोकस on the overall development of students and helps identify the strength of each students in different areas। तो ये सीसी क्या है, ये स्टूडेंट के ऑलराउंड डेवलपमेंट पे फोकस करता है और ये पहचानने की कोशिश करता है कि उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, अदर एरियाज में, डिफरेंट एरियाज में उसकी स्ट्रेंथ क्या है। और मान लो उसमें कोई अच्छी क्वालिटी है तो उस क्वालिटी को मोटिवेट किया जाए और इनकरेज किया जाए ताकि वो उस फील्ड में आगे बढ़ सके। ठीक है, तो इसलिए इवैल्यूएशन कॉम्प्रहेंसिव होना चाहिए। तो सीसीई ने एजुकेशन सिस्टम में सुधार के लिए इसको लाया गया था। ठीक है, अब देखो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन रेफर्स टू ए सिस्टम ऑफ स्कूल बेस्ड असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स दैट कवर ऑल एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो देखो सीसीई है एक स्कूल आधारित मूल्यांकन प्रणाली है, यानी इवैल्यूएशन सिस्टम है जो कि स्टूडेंट के डेवलपमेंट और उसकी ग्रोथ के सभी एरियाज को कवर करता है। अब सभी एरियाज क्या होते हैं, यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट। देखो होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या होता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल एंड मॉरल डेवलपमेंट। अब देखो होलिस्टिक का मतलब होता है कि संपूर्ण, ऑल राउंड डेवलपमेंट। होलिस्टिक का मीनिंग क्या है, संपूर्ण, ऑल राउंड डेवलपमेंट। यानी इंटेलेक्चुअल, तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट क्या होता है कि बच्चे की रीजनिंग पावर कैसी है, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग कैसी है, उसका डेवलपमेंट हो, उसका फिजिकल डेवलपमेंट हो इन ए गुड मैनर, उसका इमोशनल डेवलपमेंट हो, यानी उसमें ये एबिलिटी डेवलप हो कि वो अपने इमोशंस को मैनेज कर सके। ठीक है, अब सोशल डेवलपमेंट क्या होता है कि उसमें सोशल वैल्यूज कितने हैं, मोरल वैल्यूज कितने हैं, सोसाइटी के लिए उसका एटीट्यूड कैसा है, उसकी हैबिट्स कैसी हैं। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो गया, इसमें रीजनिंग पावर, क्रिटिकल थिंकिंग, उसका बौद्धिक स्तर जानने का विकास होता है। ठीक है, तो ये होता है होलिस्टिक डेवलपमेंट। यानी जो इवैल्यूएशन है, सीसीई है, ये होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस करता है, स्टूडेंट के ऑल राउंड डेवलपमेंट पे, जिसमें उसका इमोशनल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल और मॉरल डेवलपमेंट शामिल हो। ठीक है, अब देखो इंट्रोड्यूस्ड बाय सीसीई इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एनसीईआरटी टू प्रमोट ऑनगोइंग होलिस्टिक लर्निंग फॉर द चिल्ड्रन। अब देखो सीसीई है, इसको एनसीईआरटी ने प्रमोट किया था, जिसमें इस क्योंकि जो लर्निंग है वो कंटिन्यू और होलिस्टिक होनी चाहिए। स्टूडेंट्स की लर्निंग कंटिन्यू और होलिस्टिक, होलिस्टिक हमने अभी पढ़ा है कि ऑल राउंड लर्निंग। इट हैज़ टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स। अब इसके टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं। देखो पहले कंटिन्यू, एक तो कंटिन्यूस और कॉम्प्रहेंसिव, यानी इवैल्यूएशन में कंटिन्यूटी होनी चाहिए, कंटिन्यूटी ऑफ इवैल्यूएशन। कॉम्प्रहेंसिव, ब्रॉड बेस्ड लर्निंग, स्कोलिस्टिक एंड को स्कोलिस्टिक एस्पेक्ट। इसमें शैक्षिक और सह शैक्षिक, ये हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द मेन एम ऑफ सीसी इज टू इवेल्युएट एवरी एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग देयर प्रेजेंस एट स्कूल। यानी स्कूल में रहते हुए बच्चे का की पर्सनैलिटी के सभी एस्पेक्ट को इवेल्युएट करना। यानी उसके अभी उसकी मॉरल वैल्यूज़ कैसे हैं, उसकी इंटेलेक्चुअल पावर कितनी है, वो इमोशनल फील्ड में कैसा है, उसका फिजिकल डेवलपमेंट कितना हुआ है, यानी उसके सभी एस्पेक्ट को, स्कोलिस्टिक और को स्कोलिस्टिक को, यानी शैक्षिक और सह शैक्षिक को। It aims to reduce the workload on students to improve the overall skills and ability of the student। देखो ये जो सीसीई है, इसका एम क्या है कि स्टूडेंट की जो उस पर जो वर्कलोड है, उस वर्कलोड को कम करना। वर्कलोड किसका होता है, सिलेबस का, एग्जाम का, उसे कम करना, बर्डन को, और उसकी ओवरऑल स्किल और एबिलिटी को इम्प्रूव करना। तो देखो स्किल्स और एबिलिटीज़ क्या होती हैं, एबिलिटीज़ होती हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी क्रिएटिविटी, उसकी इंटरेस्ट, उसकी प्रोडक्टिविटी, ये सभी उसकी एबिलिटीज़ होती हैं। तो इन सबको इम्प्रूव करना। वर्कलोड कम होगा तो अपने आप उसकी स्किल्स और एबिलिटीज़ में इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इट इज़ डेवलपमेंटल प्रोसेस ऑफ असेसमेंट विच एम्फेसाइजेज ऑन टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स। अब ये जो सीसीई है, ये एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है, यानी विकासात्मक प्रक्रिया है मूल्यांकन की। इसके टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है। फर्स्ट है कंटिन्यूटी इन इवैल्यूएशन, यानी इवैल्यूएशन में कंटिन्यूटी होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। एंड असेसमेंट ऑफ ब्रॉड बेस्ड लर्निंग, और उसकी जो लर्निंग है ब्रॉड बेस्ड लर्निंग, उसका असेसमेंट होते रहना चाहिए।
यानी ये पॉइंट क्या कर रहा है कि बच्चे की जो ब्रॉड बेस्ड लर्निंग है, यानी जो उसकी व्यापक लर्निंग हो रही है, उसका असेसमेंट और इवैल्यूएशन में कंटिन्यूटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है अपना बिहेवियरल आउटकम। अब देखो बिहेवियरल आउटकम्स क्या होते हैं, वही उसका स्किल्स, उसका एटीट्यूड, उसका एप्टीट्यूड, इन सभी का विकास हो। ठीक है, बिहेवियर है ना उसका व्यवहार, उसके व्यवहार में उसका एटीट्यूड कैसा है, उसके एप्टीट्यूड कैसा है, उसका उसमें स्किल्स कितनी है, इन सभी चीज़ों को विकास करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि इवैल्यूएशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, द नीड ऑफ इवैल्यूएशन टू असेसन चाइल्ड्स डेवलपमेंट इन वेरियस डिमेंशन एट डिफरेंट स्टेजेस। देखो वही बात है, ये डिमेंशंस मीन्स होता है आयाम या पहलू, यानी डिफरेंट स्टेजेस पे उसके डेवलपमेंट के विभिन्न आयामों पे ध्यान देना, विभिन्न पहलुओं पे ध्यान देना। टू सर्टिफाई द लर्नर इन टर्म्स ऑफ व्हाट हैज़ बीन अचीव्ड एंड व्हाट इज स्टिल मिसिंग, यानी इसकी ज़रूरत क्यों है, ये जानने के लिए कि स्टूडेंट ने कितना अचीव किया है और क्या अभी भी मिसिंग है। ठीक है, ये जानकर टीचर उसे फीडबैक दे सकता है। नेक्स्ट है टू आइडेंटिफाई द लर्निंग डिफिकल्टी ऑफ द चाइल्ड। अब देखो सीसी इसमें क्योंकि कंटिन्यूस मूल्यांकन होंगे, तो उसके थ्रू ये जाना जा सकता है कि उसकी लर्निंग डिफिकल्टीज़ क्या हैं, यानी क्या चीज़ें हैं जिन्हें सीखने में उसे मुसीबतें या मुश्किलें आ रही हैं, उनको पहचान के उन्हें दूर करना। टू प्रोवाइड रिमेडिएशन, यानी उसकी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनका उनको रेमेडियल देना, यानी उनको सुधार करना या उनका उपचार या निदान करना। टू रिड्यूस स्ट्रेस ऑन चिल्ड्रन, देखो सीसी का मुख्य इसकी ज़रूरत क्यों थी कि स्टूडेंट्स की बर्डन को या उनकी स्ट्रेस को रिड्यूस करना। ठीक है, तो ये है सीसी, इसकी ज़रूरत क्यों थी, इसलिए थी उसकी ज़रूरत। अब देखो इसके आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, इसकी जो फीचर्स हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।